नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस की क्या स्थिति है और पिछले कई दशकों तक बंगाल में कांग्रेस की मौजूदगी रही, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला नजर आता है और कांग्रेस तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रही है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। क्यों कांग्रेस अब मुख्य विपक्षी दल या सत्ता की दावेदारी नहीं कर पा रही है और उसकी चुनौतियां क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पिछले 50 सालों से सत्ता से दूर है। साल 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ना तो सत्ता के लिए लड़ रही है और ना ही मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए। अब वे तीसरी ताकत बनने के लिए संघर्ष कर रही है। हाल ही में पार्टी ने 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बड़े नेता जैसे अधीर रंजन चौधरी, मौसम नूर और अब्दुल हान को टिकट दिया है। पिछले कई दशकों में कांग्रेस ने वाम दलों से दूरी बना ली है और अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। साल 2021 विधानसभा चुनाव कांग्रेस का मुख्य विपक्षी दल का दर्जा चल गया। वाम दल भी कमजोर साबित हुआ और बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ले ली। बंगाल में कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि उसके पास विधानसभा में लगभग कोई सीट नहीं थी। 50 साल पहले तक सत्ता में रही कांग्रेस अब सिर्फ एक सांसद ईशा खान चौधरी के जरिए मौजूद है। इससे साफ है कि पार्टी अब मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। साल 1977 में कम्युनिस्टों ने सत्ता पर कब्जा किया। इसके बाद कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनी। साल 1998 में ममता बनर्जी के उदय के बाद कांग्रेस धीरे धीरे सत्ता में खोती दिखी। साल 2021 में टीएमसी ने कांग्रेस से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीन लिया। साल 2011 में टीएमसी सत्ता में आई और कांग्रेस विधानसभा में कमजोर होती दिखी। साथ ही साल 2016 में 44 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस कुछ वापसी तो कर पाई, लेकिन साल 2021 में कांग्रेस की वापसी ना के बराबर रही। पिछले 30 सालों में कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुछ खास या कुछ बड़ा नहीं कर सकी। साथ ही मध्यम वर्ग और भद्र लोग वोटर टीएमसी और वाम दलों की ओर चले गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के उदय से कांग्रेस का नुकसान हुआ है। मुस्लिम वोटर्स को नेशनल ट्रेंड भी कांग्रेस के खिलाफ आ गया। ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई बड़ा या मौजूद ब्रांड चेहरा मौजूद नहीं है। अधीर रंजन चौधरी और मौसम नूर जैसे नेता अब कांग्रेस की उम्मीद बने हुए हैं। उन्हें टीएमसी के खिलाफ अपनी राजनीति शुरू तो की, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली पर अपना सारा फोकस रखा, जिसके कारण उनके जो समर्थन थे वो भी कहीं धूमिल से होते नजर आए। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस समर्थक कंफ्यूज हो गए। साल 2026 में कांग्रेस का लक्ष्य विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना और तीसरी ताकत बनना है। हालांकि सत्ता का मुख्य विपक्षी दल बनने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। अगर कांग्रेस कुछ नए नेताओं और रणनीति के साथ मैदान में उतरे तो वे बहुत हद तक अपनी स्थिति सुधार सकती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बंगाल में चुनावी मुकाबला अब टीएमसी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रही है। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी जैसे ब्रांड का मुकाबला करना और नए वोटर्स को जोड़ना। पश्चिम बंगाल की राजनीति पारदर्शिता में कांग्रेस की चुनौती बड़ी है और 2026 चुनाव ये तय करेगा कि क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचा पाएगी या नहीं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है
हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।